नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किसी भी विद्यार्थी के लिए फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों को जानना आवश्यक है, इस वीडियो में हमें उन सभी बातों की चर्चा करनी है, जैसे कि कब से फॉर्म भरना शुरू होने हैं और कब तक भरे जाने हैं, संशोधन आप कब तक कर सकते हैं, क्या योग्यता है, कितनी पोस्टें हैं, क्या वेतन है, क्या एग्ज़ाम फीस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि आप खुद से इस नोटिफिकेशन को बहुत विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी की वेबसाइट के अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, कब से आवेदन शुरू हुए हैं? तो दोस्तों 2 अगस्त 2023 से शुरू हुए हैं और 23 अगस्त 2023 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो शुरुआत कब से हुई? 2 अगस्त। आखिरी डेट कब है? 23 अगस्त 2023। इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, पेमेंट करने की, ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की भी आखिरी डेट 23 अगस्त 2023 ही है। यदि हम बात करें, यदि आपने अपने फॉर्म को गलत फिल कर दिया तो करेक्शन आप कब से कब तक कर पाएंगे? तो 24 अगस्त से 25 अगस्त, ये 2 दिन आपके लिए मिलेंगे। यदि आपने फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक की है तो उसको सुधारने की, ठीक है। फिर बारी आती है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म तो हमने फिल कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अक्टूबर 2023 एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वह निर्धारित करी है। एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट आपके लिए आगे एसएससी के द्वारा बताई जाएगी। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से पोस्ट है ग्रेड सी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ग्रेड पेपर, मतलब अलग अलग सैलरी पर अलग अलग पोस्टें कैटेगरी वाइज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, बहुत शानदार ग्रेड पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4600, 4200। यहाँ पर यदि बेसिक सैलरी की बात करें तो 70,000 के आसपास आपकी सैलरी इन ग्रेड पेपर बनने वाली है। इन हैंड सैलरी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 70 प्लस आपकी सैलरी जाने वाली है ग्रेड सी स्टेनोग्राफर की पोस्ट में। मैं इन हैंड सैलरी की आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो यदि बात करें कुल कितनी पोस्ट हैं ग्रेड सी के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल वैकेंसी 93 हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेड डी की पोस्टों की। दोस्तों, डिपार्टमेंट आप खुद से देखें किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। और ग्रुप डी में या ग्रेड डी में दोस्तों 2400 ग्रेड पे के आसपास की पोस्टें हैं। ग्रुप सी में 4600 और 4200 ग्रेड पे की पोस्टें थी, जिनमें काफ़ी अच्छी सैलरी बन रही थी आपकी। उसी प्रकार से दोस्तों ग्रेड डी ग्रेड सी की तुलना में छोटी पोस्ट है, तो यहाँ पर सैलरी में भी आपके लिए अंतर देखने को मिल रहा है। 2400 ग्रेड पे की सैलरी आपके लिए यहाँ पर ग्रेड डी में दी जाएगी। यहाँ पर भी इन हैंड सैलरी आपकी 35,000 से ज़्यादा बनेगी, 40,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी। फिर यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें ग्रेड डी में, तो 1114 कुल पोस्ट हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पदों को देख सकते हैं। फिर दोस्तों बारी आती है कि आखिर एज लिमिट क्या है इन पदों के लिए। तो ग्रेड सी की यदि हम बात करें तो दोस्तों वह कोई भी विद्यार्थी जो 18 से 30 वर्ष के बीच आयु रखता है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है ग्रेड सी के लिए। आपकी एज कब से काउंट होगी? तो 1 अगस्त 2023 से काउंट होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। कहने का मतलब है, जो विद्यार्थी 2 अगस्त 1993 को पैदा हुआ है, तब से लेकर 1 अगस्त 2005 तक के विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ग्रेड डी की बात करें तो 18 से 27 साल का कोई भी विद्यार्थी ग्रेड डी के लिए इस फॉर्म को फिल कर सकता है। एज वही दोस्तों 1 अगस्त 2023 से काउंट होगी।
फिर बारी आती है एज रिलैक्सेशन की, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, जैसे कि SC/ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट, और इसी प्रकार से अदर कैटेगरी की जो अब छूट है एज में आप देख सकते हैं। फिर बारी आती है इस एग्जाम के लिए योग्यता क्या रखी गई है। योग्यता रखी गई है आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए या मार्कशीट होनी चाहिए। कब तक? तो वो 23 अगस्त 2023 तक आपके पास 12वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए या 12वीं कक्षा आप उत्तीर्ण किए हुए होना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं फीस क्या है इस एग्जाम की। तो दोस्तों 100 रुपये फीस रखी गई है किन के लिए? जनरल, EWS और OBC के जो मेल कैंडिडेट हैं, और इसके अलावा जो भी हैं इन कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट और बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं है। तो 100 रुपये फीस रखी गई है इस एग्ज़ाम के लिए, इस बात को आप ध्यान रखें। फिर हमें चर्चा करनी है इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक आपका CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होगा, आपसे स्टेनोग्राफी लिखवाई जाएगी। इन सब की चर्चा भी हमें करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन आपकी होनी है उसके बारे में, कि कौन कौन से विषय आपसे पूछे जाने हैं, कितना टाइम और कितने प्रश्न आने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, सीधी बात करें तो रीजनिंग के कुल प्रश्न आने हैं 50 नंबर होने हैं उनके 50 नंबर, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का आना है। इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस, इसके भी कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 50 नंबर के होंगे। और फिर दोस्तों इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, दोस्तों इसके 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के होंगे। समझ रहे हैं दोस्तों आप? 50% वेटेज है किसका? इंग्लिश का। तो जिसकी इंग्लिश मजबूत है और जिसको मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि इस एग्जाम में मैथ्स नहीं पूछी जा रही है, इस बात को आप ध्यान रखें। जिन विद्यार्थियों की इंग्लिश मजबूत है और जिन्हें मैथ्स से डर लगता है वो इस एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। सारी कंडीशंस उनके फेवर में हैं, सारी संभावनाएं उन विद्यार्थियों के पक्ष में हैं, क्योंकि रीजनिंग दोस्तों लगभग सभी विद्यार्थी सीख ही लेते हैं और सबको आसान लगती है। मैंने ऐसा अक्सर पाया है, विद्यार्थियों से मैंने बात की तब भी मैंने ऐसा देखा है कि रीजनिंग तो हम कर ही लेते हैं, तो सब कर लेते हैं। और जिनकी रीजनिंग के अलावा इंग्लिश बेटर है, बढ़िया है, तो फिर उनकी चांदी चांदी होने वाली है एग्जाम में। तो वे विद्यार्थी इसको ज़रूर फिल करें फॉर्म को, यदि उनके पास स्टेनोग्राफी का स्किल है। फिर बारी आती है दोस्तों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी है या नहीं होनी। तो दोस्तों बिल्कुल इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। और कितनी नेगेटिव मार्किंग है? तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो सही प्रश्न का 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। यदि आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का नंबर काट लिया जाएगा। इसका मतलब यह होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि यदि 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो क्या हुआ, 1/3 कट के एक सही प्रश्न का नंबर कट गया, या यदि एक गलत किया तो 1/3 मार्क्स कट गए सही प्रश्न के। मैंने आसान भाषा के लिए आपको बताया कि 3 यदि आपने गलत किए तो एक पूरा प्रश्न आपका उड़ गया, जो आपने सही किया था वो। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है दोस्तों सिलेबस की। तो आपको देखना है कि किस सेगमेंट से किस डायरेक्शन में प्रश्न पूछे जाने हैं। जो रीजनिंग वाला सेक्शन है उसका सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आप देखें, और फिर इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंसिव, इसका सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने हैं। फिर बारी आती है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। 12वीं तो आपने पास कर ली, लेकिन बाद में आपका स्किल टेस्ट भी होगा स्टेनोग्राफी का, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा। अब किस प्रकार से होगा दोस्तों? आपके लिए 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, और आपने देखा कि यहाँ पर ग्रेड C और ग्रेड D की पोस्टें हैं, तो 10 मिनट का जो डिक्टेशन ग्रेड C के लिए बोला जाएगा उसकी स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट, 100 वर्ड पर मिनट। और जो ग्रेड D के लिए बोला जाएगा उसकी स्पीड होगी 80 वर्ड प्रति मिनट या 80 शब्द प्रति मिनट। इतना आपको ध्यान रखना है। जो डिक्टेशन होगा वो हिंदी या इंग्लिश, जो भी भाषा आप चयन करते हैं उसके हिसाब से बोला जाएगा,
ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब डिक्टेशन तो आपने लिख दिया, उन्होंने डिक्टेट किया 10 मिनट में, आपने पेपर पर अपनी स्टेनोग्राफी का स्किल दिखाया, आपने लिखा, फिर आपको ट्रांसलेट भी करना होगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए कितना समय मिलेगा, इस बात पे भी हमें चर्चा कर लेनी है। यदि हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इंग्लिश वालों की, तो जो 10 मिनट में आपने 800 शब्दों का डिक्टेशन लिखा है स्टेनोग्राफी में, उनको टाइप करने के लिए इंग्लिश में आपको 50 मिनट मिलेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में हिंदी टाइपिंग वालों के लिए, जिन्होंने हिंदी में डिक्टेशन टाइप किया था स्टेनोग्राफी में, उन्हें वापस से उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए 65 मिनट दिए जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों ग्रेड सी में इंग्लिश वालों के लिए 40 मिनट और ग्रेड सी में हिंदी वालों के लिए 55 मिनट दिए जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए एकदम क्लियर होंगी। एग्जाम में कितने प्रश्न आने हैं, तो एग्जाम में कुल दोस्तों 200 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। 50 प्रश्न रीजनिंग के होने हैं, 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस या जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं, 100 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के होने हैं। ठीक, मैथ्स इसमें नहीं पूछी जानी है, तो जिसकी मैथ्स कमजोर है और इंग्लिश बढ़िया है उसके तो बढ़िया हो गया सब कुछ, क्योंकि रीजनिंग सब पर आती है। 150 नंबर यही हो गए, और आपने रिसेंट वगैरह थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ लिया, तो फिर 200 में से 200 की प्रॉपर तैयारी आपकी हो जानी है। बस ध्यान क्या रखना है आपके लिए, एज लिमिट ध्यान रख लें, स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म कब से भरना चालू हुए हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कब तक भरे जाने हैं, क्योंकि यदि आप लास्ट डेट में फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको ध्यान रखना है, बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, 23 अगस्त 2023 आखिरी डेट है स्टेनोग्राफर के फॉर्म फिल करने की एसएससी की। तो बस यही जानकारी लेकर हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर आए। उम्मीद है जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।